हरे कृष्ण। अभी साउंड क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। क्योंकि मैं अभी मंगलाचरण लाइव आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए और आप स्क्रीन की तरफ देखकर पढ़ सकते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विष्णु नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया करके मेरे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे कृष्णा किड्स डिस्कवर अर्जुन विथ इन के अंदर। तो आज हमारी 5th क्लास है और मैं देख रहा हूँ हर एक क्लास के बाद आप लोगों की रुचि वैल्यू क्लासेस के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से श्लोका भेज रहे हैं, और वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। और जो ड्राइंग्स आपने बनाई है वो भी बहुत सुंदर सुंदर है, तो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग नहीं भेज रहे हैं, मैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये होमवर्क जरूर भेजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे, नहीं भेजेंगे, तो फिर इन क्लासेस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके। तो कल हम लोगों ने ABCD सीखी थी, याद है आप लोगों को? A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चेतन महाप्रभु और चैंटिंग, एंड D फॉर धाम। और आप लोगों ने सारी ABCD लिखकर भी होमवर्क में भेजी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, क्या किसी को याद है? कल की क्लास में और हमने क्या क्या देखा था?
किसी को याद नहीं है? एक इंपॉर्टेंट स्टोरी हमने देखी थी, श्लोक देखा था, वेरी गुड। 4 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, एक्सीलेंट। हम लोगों ने देखा था एक अच्छे भक्त की 4 मुख्य क्या क्वालिटीज होती हैं। पद्माक्षी, वेरी गुड, है ना? तो हम लोगों ने ये देखा था। तो व्हाट आर दे 4 क्वालिटीज? ये 4 कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? ठीक है, क्रेन की तरह होता है, वेरी गुड। ओम। सेकंड, कॉक, ठीक है। सॉल्ट, ओके। एंड यू, वेरी गुड। सत्यजीत, सभी को मैसेज करो, मुझे नहीं। हाँ, मुझे अकेला करोगे तो आपका मैसेज दिखाई नहीं देगा। ओके, वेरी गुड। तो हम लोगों ने 4 क्वालिटीज देखी थी। इसके ऊपर हम लोगों ने एक मैच द फॉलोइंग भी देखी थी कि किस तरीके से एक जो बगुला या सारस होता है वो कैसे काम करता है और उसकी क्वालिटी को हम अपने लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं। फिर सेकंड क्वालिटी हम लोगों ने देखी थी कि मुर्गा किस तरीके से काम करता है। तो देखा था हमने सबसे पहले बगुला जो एक पैर पे खड़ा रहता है और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करता है। बगुला जो सफेद होता है, अर्थात जो प्योर गुडनेस में हो, मतलब सफेद अर्थात प्योरिटी को बताता है और शुद्ध होता है। फिर हम लोगों ने मुर्गे को देखा कि वो हमेशा गंदगी से भी अच्छी चीजें को बाहर निकाल के लेके आता है। फिर हमने सॉल्ट देखा, जो कभी भी अगर किसी सब्जी में सब नमक नहीं है तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर है तो हम उसे कभी ग्लोरीफाई नहीं करते। और यू मीन्स जो बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने श्लोक देखा था और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर भी दिया था। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है 7 मदर्स, अर्थात 7 प्रकार की माताएं। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार की माताएं बताई गई हैं कि एक व्यक्ति की 7 प्रकार की माताएं होती हैं। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि वो कौन कौन सी होती हैं? जस्ट फास्ट टाइप करो। लक्ष्मी माता, देखो लक्ष्मी माता सीता माता है, लेकिन अभी जो शास्त्रों में बताई गई है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, काउ, पृथ्वी माता, अर्थ, वेरी गुड। 3 आप लोगों ने सही बताई है। मदर अर्थ बिल्कुल सही है। रानी, यस, किंग की वाइफ। गौ माता बिल्कुल सही है। गौ माता ऑलरेडी हो चुकी है बेटा। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ये सब कुछ है, लेकिन हमको 7 मदर्स देखना है। जो पृथ्वी, गुरु की माता, वेरी गुड। तो आपने काउ सही बताया है, अर्थ सही बताया है, हमारी, अच्छा, किंग की वाइफ सही बताया है, और कुछ गुरु की पत्नी आपने सही बताया है। अभी भी बाकी है। जन्म देने वाली माँ, वेरी गुड। हाँ, पहला तो उन्हीं का नाम आना चाहिए कि जन्म देने वाली माँ, हमारी फर्स्ट मदर। अभी भी कुछ बाकी है। गुरु नहीं, गुरु माता बोलते हैं बेटा उन्हें, गुरु की पत्नी गुरु माता होती है। टीचर, टीचर, हाँ, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जिसको हम बोले ना गुरु माता, द वाइफ ऑफ द गुरु, हाँ इसे गुरु माता बोलते हैं। वेरी गुड हार्दिक। तो आप जो मिस कर रहे हो वो है ब्राह्मण की पत्नी, है ना? ब्राह्मण की पत्नी जो होती है वो भी हमारी माता होती है, जिसे ब्राह्मणी हम लोग बोलते हैं। और धात्री अर्थात नर्स जो होती है, जो हमें कई पालती है पोसती है, वो भी। श्रीमन नारायण क्या लिख रहे हो बेटा? माया क्या है ये? सिद्धांत कुंती माता नहीं बेटा, आप लोग समझे नहीं। 7 मदर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 7 मदर्स में कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले आत्म माता, पहली कौन सी होती है? अपनी माता, आत्म माता। दूसरी गुरु पत्नी, अर्थात जो हमारे टीचर की वाइफ होती है, जिसे हम गुरु पत्नी बोलते हैं, गुरुदेव की पत्नी, गुरु।
तो पहली हुई आत्म माता मतलब पहली, दूसरी गुरु पत्नी, तीसरी ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मण की पत्नी, चौथी राजपत्नी अर्थात राजा की पत्नी जो होती है उसे भी बोला जाता है, पांचवी धेनुर अर्थात धेनु गाय, जो गाय होती है वो होती है, धात्री, धात्री अर्थात धात्री हम बोल सकते हैं इसको नर्स, जो बच्चे कई बार होता है ना, जैसे राजा के बच्चे हैं तो उनको बहुत सारी जो लोग पाल के पोस के बड़ा करते हैं दासी, तो धात्री अर्थात नर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और लास्ट पृथ्वी। ये ये क्या होती हैं, ये सात होती हैं मदर्स। वेरी गुड आदित्य सिंह। आवर ओन मदर, गुरु माता, वाइफ ऑफ ब्राह्मण या ब्राह्मणी इसको बोलते हैं, वेरी गुड, वाइफ ऑफ किंग, काउ, नर्स एंड मदर अर्थ, वेरी गुड। तो ये सात हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं इन सातों के बारे में। तो सबसे पहले अपनी मदर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे जीवन में हमारी माता का एक विशेष स्थान रहता है, क्योंकि हमारी माता ने केवल हमें जन्म ही नहीं दिया होता है, वह पालती हैं, पोसती हैं, और वो हमारी पहली गुरु भी होती है। हम जो भी संस्कार सीखते हैं वो अपनी माता से ही सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बच्चा वो काम करता है जो वो देखता है। तो जो अपने माता पिता को जो काम करते हुए वो देखता है वैसे वो कार्य करने लगता है। अगर माता पिता एक आदर्श उदाहरण उनके लिए प्रस्तुत करते हैं तो वो बच्चे जो हैं वैसे ही काम करने लगते हैं। वेरी गुड। माँ फ्रेंड भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है, मदर फ्रेंड भी होती हैं। थैंक यू रजनी। तो मदर बिल्कुल फ्रेंड की तरह भी काम करती हैं। तो मदर जो होती है ना, वो मल्टी रोल्स हमारे लाइफ में निभाती हैं, जो कभी हमारी माता की तरह होती हैं तो कभी हमारे फ्रेंड की तरह काम करती हैं, है ना। तो उनका मल्टीपल रोल होता है और उनकी इंपॉर्टेंस भी होती है, और वो सेल्फलेस सर्विस करती हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थात इस भौतिक जगत में। अगर हम प्रेम देखते हैं, किसी के पास रियल प्रेम है तो वो होता है मदर के पास, जो अपने चाइल्ड को देती है। क्योंकि कभी भी वो किसी भी चीज की डिमांड हमसे नहीं करती हैं। वो ऐसा नहीं बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें बड़ा किया, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, इतनी एनर्जी वेस्ट मतलब इन्वेस्ट की, तो तुम मुझे रिटर्न में कुछ दो। वो कभी भी रिटर्न में नहीं मांगती हैं। वो हमेशा हमारी केयर करती हैं, हमें लव देती हैं। तो मदर का हमारे जीवन में स्पेशल रोल होता है। और मदर का ही नहीं, फादर का भी स्पेशल रहता है। क्योंकि जिस तरीके से मदर हमको पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, तो फादर भी हमें हमारे जीवन में अनुशासन देते हैं। मदर हमको अच्छे से खिलाती हैं, लेकिन वो कब खिला पाएंगी, जब फादर कमा खिलाएंगे। तो हमको लगता है कि मदर ने अच्छे से खिलाया इसलिए वो बहुत महान है। नो डाउट वो महान है, लेकिन अगर बाहर जाएंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, धन उपार्जन नहीं होगा, पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, तो आपकी वो खाना कैसे आएगा। तो अपने जो फादर होते हैं वो भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। वो हर अच्छी चीज के बारे में देखते हैं। तो मदर और फादर अर्थात माता और पिता का हमारे जीवन में कैसा रोल होता है, वो कैसे निभाते हैं। तो जब एक माटी का घड़ा बनता है, अर्थात एक मिट्टी का जब घड़ा कुम्हार बनाता है, तो वो क्या करता है, अंदर से धीरे धीरे से उसे सॉफ्टली टच करता है, धीरे धीरे टच करता है, और बाहर से थोड़ा स्ट्रांगली मारता है। तो क्या करता है, सॉफ्ट टच भी देता है और हार्ड टच भी देता है। तो मदर जो होती है वो अपने प्रेम के द्वारा बच्चे को सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है। वहीं पर जो फादर होते हैं वो अनुशासन के माध्यम से हमको सिखाते हैं। जब हम कभी कुछ गलती करते हैं तो हमारे पिताजी हमें डांटते हैं और हमें बताते हैं नहीं ऐसा करना चाहिए। तो जीवन की राह जो इतनी कठिन है उस पर कैसे चलना है, ये हमारे पिता ही हमें सिखाते हैं।
इसलिए हमें हमारे माता पिता का सदा ही सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने वाले योग जो लोग होते हैं उसमें सर्वप्रथम होते हैं हमारे माता पिता। गुरुजन भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन माता पिता का हमारे जीवन में विशेष ध्यान, हमारा विशेष स्थान है। आपने एक महान बच्चे का या पुत्र का नाम सुना होगा जिसका नाम था श्रवण, और उसको श्रवण कुमार के नाम से भी जानते हैं। कितने लोग श्रवण कुमार को जानते हैं या उसकी कथा को जानते हैं? यस, मुस्कान, वेरी गुड। मुस्कान जानती है, कर्तव्य जानते हैं, पद्माक्षी, खुशी, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ओम भी जानते हैं, वेरी गुड। तो श्रवण कुमार, ऐसा बताया जाता है, हम उसकी कथा पे जाते हैं, तो श्रवण कुमार हम बोल सकते हैं अपने माता पिता के एक भक्त थे। देखिए अभी हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, कोई भगवान का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई तो ऐसे अलग अलग भक्त। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त थे। उस उनके जो माता पिता थे वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे। जो उन्हें चाहिए होता था वो ला के देते थे, प्रेम से बात करते थे, हर जगह उनको लेके जाया करते थे, हर उनकी जरूरत को वो पूर्ण करते थे। और ऐसे नहीं कि उन्हें कष्ट लग रहा है, वो हमेशा प्रेम के साथ करते थे। ऐसा बताते हैं कि जापान की एक फोटो, दो भाइयों की फोटो बहुत ही फेमस हुई। तो एक भाई अपने छोटे भाई को पीछे बैग पर बिठा के टांगे हुए था, और उसका जो भाई था, छोटा भाई, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसे लेके घूम रहा था। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम्हें बोझ लग रहा होगा, है ना, तुम्हारा भाई तो मर चुका है, तुम्हें बोझ लग रहा होगा, तुम इसे लेके क्यों घूम रहे हो, वो मर चुका है। तो वो बोलता है वो बोझ नहीं है, वो मेरा भाई है, और भाई बोझ नहीं होता है। तो वैसे ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते थे प्रेम के साथ। माता पिता अंधे थे, लेकिन वो सदा ही उनकी सेवा करते थे। वो ये नहीं बोलते थे कि वो मुझ पर बोझ हैं, अरे माता पिता अंधे हैं, मैं कहाँ तक उनकी सेवा करूं, मुझे भी तो अपना जीवन, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। तो एक बार उनके माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा, हमको तीर्थ स्थान जाना है, हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए श्रवण कुमार बोलते हैं, हाँ मैं आपको लेके जाता हूँ। वो ऐसा नहीं बोल रहे, अरे आप तो अंधे हो, आप क्या देखोगे वहां जाके, कुछ दिखना तो आपको है नहीं, तीर्थ स्थान जाके क्या मिलेगा आपको, फालतू में मेरी इतनी परेड करा दोगे, मुझे इतना पैदल जाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, हाँ मैं तीर्थ स्थान लेके जाऊंगा, वेरी गुड कर्तव्य। बोले अपने शोल्डर पर, है ना। आपने वो देखा है जब भगवान शिव को लोग जल चढ़ाने जाते हैं, जिन्हें हम कावड़िया बोलते हैं, तो वो कावड़िया करते हैं, एक बांस पर दोनों साइड में पानी टांग लेते हैं। तो वैसे ही श्रवण कुमार ने भी रस्सियों के माध्यम से एक साइड, एक टोकरी में अपने पिता को और दूसरी टोकरी पे अपनी माता को बिठा लिया। फिर वो एक जंगल में गए अयोध्या के पास में। जब वो चल रहे थे तो उनके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने कहा, पुत्र हमें प्यास लगी हुई है। तो उनके माता पिता बोल, तो श्रवण कुमार बोलते हैं, ठीक है मैं अभी आपके लिए जल लेके आता हूँ। तो एक पेड़ के नीचे छाए में उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और वो जल लेने चले गए। जब वो जल ले रहे थे तो पानी जब भर रहे थे, तो वहीं पर अयोध्या के जो राजा थे, दशरथ जी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने लिखा दशरथ जी, करेक्ट, आप लोग सही बोल रहे हैं, दशरथ जी। तो अयोध्या के जो राजा थे दशरथ जी, उनको एक विद्या आती थी, वो बोलते थे शब्द भेदी बाण। अर्थात वो शब्द को सुनकर उसको भेद सकते थे, देखने की जरूरत नहीं। तो उनको लगा कोई जंगली जानवर है और वो शिकार करने आए थे, तो उन्होंने उस शब्द को सुनकर एक बाण चलाया, जो बाण सीधा श्रवण कुमार को जाके लग गया, और वो उस बाण के लगने से चिल्लाए। तो तब दशरथ जी को लगा कि अरे मुझसे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि ये बाण किसी व्यक्ति को लग गया। तो वो उस स्थान पे जाते हैं, देखते श्रवण कुमार है। तो श्रवण कुमार उनसे बोलते हैं कि मैंने क्या अपराध किया था जिसका आप मुझे दंड, आपने दंड दिया, मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। बोलते हैं ठीक है, फिर भी कम से कम आप मेरा एक कार्य कर दीजिए कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप जाके उनको ये जल दे के आ जाइए। श्रवण कुमार को पता था कि अगर
उनके माता पिता को पता लग गया कि वो श्रवण कुमार नहीं रहे, तो उनके माता पिता भी नहीं बचेंगे। और श्रवण कुमार देखिए, पितृभक्ति देखिए, उनकी मातृभक्ति देखिए, कि उनको तीर लग गया है, तो व्यक्ति खुद मृत्यु की कगार पे है, जाने वाला है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उनको जल देकर आ जाइए। तो दशरथ जी वहां जाते हैं और जल देने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता पिता समझ जाते हैं, नहीं, ये हमारा पुत्र नहीं है, और वो जल नहीं पीते हैं। बोलते हैं बताओ क्या हुआ, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर वो बहुत क्रोधित होते हैं कि आपने एक निर्दोष की हत्या की है। तो जिस तरीके से बोला, हम पुत्र वियोग में हमारा हम शरीर त्याग रहे, आपको भी त्यागना पड़ेगा। तो ये है ग्रेट श्रवण कुमार, एक मातृ और पितृ भक्त जो सदा ही अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो हमें भी अपने माता पिता की सदा सेवा करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मी पापा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस संसार में हमें लेकर आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो हमें खाने के लिए अच्छा खाना देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, शूज देते हैं। कई बार हमको लगता है अरे उसके पास इतने अच्छे शूज हैं, मेरे पास तो शूज ही नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शूज ही नहीं होते हैं, अच्छे और बुरे क्या, वो नंगे पैर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैर ही नहीं होते हैं। तो कम से कम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने पैर दिए, फिर माता पिता को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमें शूज दिलाए। तो कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, माता पिता को प्रेम देना चाहिए। तो अभी मुझे बताइए कि जो आपके माता पिता आपको इतना प्रेम करते हैं और आपने श्रवण कुमार की इतनी कथा सुनी, तो अब आपको कैसे रेसिप्रोकेशन करना चाहिए अपने माता पिता के साथ में? मतलब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, तो आपको क्या करना चाहिए? यस। बी हेल्पिंग विद स्मॉल वर्क, बिल्कुल सही है। हमें उनकी छोटी छोटे कामों में सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। एक्सीलेंट। बी पोलाइट, बिल्कुल। ऐसा नहीं मम्मी को बोल दिया अरे क्या करती रहती हो, चिल्ला रहे हो उन पे, नहीं, बी पोलाइट, बड़े प्रेम से बात करनी चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सीलेंट। उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बेटा हमारे मम्मी पापा गलत नहीं होते हैं, वो सदा ही हमारा भला चाहते हैं। तो उनको बोलते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं। बी ओबीडियंट, वेरी गुड। हमें उनके आज्ञाकारी बनना चाहिए। लव टू हिम, हाँ, उन्हें प्रेम करना चाहिए। एक्सीलेंट। एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि उनको पता लगा कि उनकी माता का बर्थडे था, उनकी मदर का बर्थडे था। तो उन्होंने बोला मैं मम्मी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वो गार्डन में गए, जहाँ उनकी मदर ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, वहां पे एक रोज अर्थात गुलाब का पेड़ लगा हुआ था, उसमें एक गुलाब था। तो उन्होंने वो गुलाब को तोड़ा, है ना, वो फूल लिया और अपने मम्मी के पास जाके बोलते मम्मी हैप्पी बर्थडे। तो उनकी मम्मी इतनी भावुक हुई, इतनी भावुक हो गई कि वो भावुक होकर रोने लगी, है ना। और उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा गले लगा लिया और बोलते थैंक यू वेरी मच तुम्हारे इतने लव के लिए। तो आप सोचो कि जो गुलाब का फूल था, वो तो जिस पेड़ में लगा था उनकी माँ का आया था, वो पेड़ माँ का ही था। और अगर बच्चे ने आके फूल दे दिया तो माँ इतनी खुश क्यों हुई? वो इसलिए खुश हुई क्योंकि उनके बच्चे ने प्रेम के साथ उनको दिया। तो जब कभी हमारे माँ बाप भी हमको इतनी सारी गिफ्ट देते हैं, तो हमको भी क्या करना चाहिए, कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ने चाहिए। और जब हमारी मम्मी का बर्थडे आता है, पापा का बर्थडे आता है, या उनकी एनिवर्सरी आती है, तो हमको वो पैसे जोड़कर उनको गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमें जोड़कर देते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, उन्हें जोड़कर देना चाहिए। आप अगर छोटी सी गिफ्ट भी उनको दोगे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, दो बच्चे हैं ए और बी। पापा अपने बच्चे के लिए, ए और बी के लिए, दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आए इस ऑफिस से लौटने के बाद। अब पापा ने ए और बी दोनों को चॉकलेट दी। अब ए बच्चा जो था उसने चॉकलेट ली और लेके चला गया, अरे पापा चॉकलेट लाए, और खाने लगा। बी बच्चे ने चॉकलेट खोली और पापा को बोला पापा आप टेस्ट करो ना, ये कितनी टेस्टी है।
और है ना, पापा ने खाया नहीं, लेकिन वो बस केवल उन्होंने खाया नहीं और छोड़ दिया, और बच्चा खाने लगा। तो बताओ पापा किसको ज्यादा प्यार करेंगे, ए और बी को? बी को। वेरी गुड, बी इज बेस्ट, वेरी गुड। क्यों बेस्ट है? चॉकलेट पापा ही लेके आए हैं, लेकिन वो बच्चा रेसिप्रोकेशन कर रहा है, पापा को बता रहा है कि पापा आप टेस्ट करो। देखो, अगर पापा को खाना होता तो वो ऑफिस में ही खा के आ जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए लेके आए, वो टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टेस्ट में लव है। चॉकलेट को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान, ये अन्न आपने दिया है, ये सब कुछ आपने दिया है, फर्स्ट आप टेस्ट करो उसको, इस फूड को। जब भगवान टेस्ट करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान आपके लव को टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो सबको रिटर्न कर देते हैं। वेरी गुड, बी आप लोगों ने सबने सही बताया। कुछ और बच्चों ने लिखा था पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं उसे और रीड करता हूँ। हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जो करते हैं। फॉलो द वर्ड्स, वेरी गुड, उन्हें फॉलो करना चाहिए। फॉलो द वर्ड्स, वेरी गुड। लव टू हिम, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो हमें उन्हें, और जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्ट भी देनी चाहिए। केवल गिफ्ट लेनी नहीं चाहिए मम्मी पापा से, गिफ्ट उन्हें देनी भी चाहिए। भले ही वो उनके पैसे की गिफ्ट हो, लेकिन उन्हें हमें देना चाहिए। हाँ, हमें उनके कामों में ना कुछ गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। कई बार हम ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उनके कामों में गलतियां निकाल लेते हैं। ओके फाइन। तो पहली मदद हमको समझ में आया, और आपको कैसे रेसिप्रोकेशन करना है वो भी समझ में आ गया। ओके, नाउ सेकंड मदर। तो अब हम लोग सेकंड मदर लेके चलते हैं हमारी पृथ्वी माता। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी माता कितनी दयालु है। हम जो भी अन्न खाते हैं, वो अन्न कहाँ उगता है? वो उस पृथ्वी पर उगता है। सारा जो भी अन्न हम देखते हैं, वो अर्थ, अर्थात हमारी पृथ्वी माता हमें देती है। अर्थ अर्थात हमारी पृथ्वी माता इतनी दयालु है कि हम हल से उनके शरीर को जोतते हैं, है ना, हल चलाते हैं उनके शरीर पर। इसके बाद भी वो मीठे मीठे फल, कितने अन्न हमको देती हैं। तो पृथ्वी माता हमसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए तो वो इतने सारा अन्न हमको देती हैं। वो सदा ही आ, सबसे प्रेम करके उन्हें विभिन्न प्रकार के अन्न देंगी, और बहुत अच्छे से प्रेम से रखती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, प्लास्टिक जो कि कभी नष्ट नहीं होती है, वो उनको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, हम रीयूजेबल चीजें यूज नहीं करते, ऐसी चीजें यूज करते हैं जो, हाँ वेरी गुड, वी शुड नॉट मेक इट डर्टी, मेक इट ग्रीन, वेरी गुड। हाँ, तो ग्रीन कैसे कर सकते हैं हम? ग्रीन कैसे कर सकते हैं? आदित्य, आप लिख रहे हो 3R, व्हाट डू यू मीन बाय 3R? प्लांटिंग ट्रीज, वेरी गुड। तो ट्री लगाकर, तो हमें ट्री लगाना चाहिए। हाँ, हम उन्हें माइनिंग करके तो हम उन्हें और दुख देते हैं, हम उनमें से ये सब निकालते हैं। हाँ, रीयूजेबल, रिसाइकेलेबल, वेरी गुड। ट्रीज लगाकर ऐसे हम क्या कर सकते हैं? उनको बहुत प्रेम कर सकते हैं। हाँ, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग, वेरी गुड। पॉल्यूशन कम करके, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉल्यूशन कम करके हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, और हमको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, हम हमारी पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो हमको मदर अर्थ को हेल्प करनी चाहिए। मदर अर्थ को हेल्प कैसे करेंगे? अच्छे अच्छी ट्री लगाकर। तो आप लोग, क्या सब लोग ट्रीज लगाएंगे? कौन कौन ट्रीज लगाएगा? यस, वेरी गुड। ओके, अब मुझे बताइए कितने लोग प्लास्टिक यूज करेंगे? नो, वेरी गुड, नहीं करेंगे, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड पद्माक्षी। हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, जितना हो सके उस हद तक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमें, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। ओके, वेरी गुड, आप सबने सही बोला। नहीं यूज करेंगे। हम ऐसी चीजें यूज करेंगे जो रीयूजेबल हो। अपने साथ बैग रखेंगे,
और ये नॉलेज दूसरों को भी साथ भी शेयर करेंगे। अरे आप लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज आप सीख जाते हैं लेकिन आप ये दूसरों को नहीं बताते हैं, तो आपको दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना। अच्छी चीजें दूसरों को बतानी चाहिए लेकिन बुरी चीजें नहीं बताना चाहिए। तो दूसरों को बताना चाहिए कि भाई आप लोग अपने साथ बैग रखिए, है ना, आप ट्री लगाइए, ऐसे अच्छी चीज बताइए। हाँ, सही लिखा है, किसने लिखा है? आदित्य ने। वी कैन यूज रिसाइकलेबल प्लास्टिक। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम लोग। ऐसी प्लास्टिक जो है इसे हम वापस रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसी चीजें हमें यूज करना चाहिए। सेव द वाटर, वेरी गुड मयंक, आपने सही लिखा, सेव द वाटर। लेकिन अब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, है ना, लोगों को अवेयर कराइए, क्योंकि हमारी मदर अर्थ को सर्व करने का ये बेस्ट तरीका होता है। अभी जैसे हम लोग ये वीडियोस देखते हैं तो कई बार आपको लगता है तो ये वीडियो लोगों को साथ सर्कुलेट कर सकते हैं यूट्यूब पर, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड। हम इस पे बेस्ड और एक्सरसाइज करने वाले हैं लेकिन अभी नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड मदर के पास, और वो है मदर काउ। तो मदर काउ से हमें क्या क्या मिलता है? जस्ट टाइप इट। क्या क्या मिलता है हमें मदर काउ से? मिल्क, वेरी गुड, मिल्क, एक्सीलेंट। हम्म, मिल्क, घी, कर्ड, वेरी गुड, ब्रेड, मिल्क मिलता है, गोबर मिलता है, पनीर भी उससे ही बनता है, डेयरी प्रोडक्ट्स सारे उनसे बन जाते हैं, वेरी गुड। हम्म, हम्म, पनीर, ठीक है, मिल्क मिल गया। हाँ, किसी ने क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आदित्य ने मिल्क मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है, पनीर मिलता है, गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, वेरी गुड। तो इतनी सारी चीजें हमको गौ माता से मिलती है। गौ माता हमेशा ही शास्त्रों में बताई गई है कि वो सभी माओ के लिए या सभी व्यक्तियों के सबसे श्रेष्ठ कर है, सभी की सेवा करने के लिए। क्योंकि देखिए, माता हमको कुछ शुरू के कुछ महीनों तक मिल्क दूध पिलाती हैं, लेकिन गौ माता पूरे जीवन भर हमें दूध पिलाती है, और उनके दूध से ही हमारा शरीर बनता है। हम दही खाते हैं, अभी घी खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, सब कुछ गौ माता से हमको मिलती है। और बेचारी गौ माता क्या खाती है? थोड़ा सा घास, है ना, ग्रास, केवल वो थोड़ा सा घास खाती है, और हमको इतनी बहुमूल्य चीजें देती है। गाय के, हाँ, बताते हैं गाय के संपूर्ण शरीर में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। गाय की कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वो नेक्स्ट डे वो स्टूल बन जाती है ना, और हम स्टूल पास करते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, मल त्याग करके आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन गाय का जो गोबर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि गाय के गोबर के अंदर स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं, और उसके अंदर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। जहां कहीं पर भी अगर कुछ गलत चीज होती है तो उस गोबर से लेपा जाता है, उससे चीजें शुद्ध हो जाती हैं। गाय का गोबर जैसे अभी लोग फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं। गाय के जो गोमूत्र रहती हैं उसमें बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो गाय का चाहे गोबर हो चाहे गोमूत्र हो, सब इम्पोर्टेंट होता है। गाय का दूध भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए गाय कोई एनिमल नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, और बैल जो है हमारे पिता की तरह कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि माता हमें खिलाती है लेकिन पिता कमा के लाते हैं। उसी तरीके से जो पहले बैल हुआ करते थे, आजकल तो ट्रैक्टर से खेती होती है, लेकिन पहले जो खेत होता था उसकी जुताई कौन करता था? कौन करता था? बैल करते थे, वेरी गुड। बुल, बुल करते थे, और वो उन्हीं के वो बुल करते थे, और उससे बहुत ही अच्छा अन्न प्राप्त होता था। आजकल ट्रैक्टर से करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। हम ऐसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया और ये बहुत सारे जो धरती को नुकसान करते हैं, ऐसे केमिकल्स। लेकिन अगर आप गाय के गोबर से बना हुआ खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है।
ऐसा कहा जाता है हिंदी में, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा आपका मन बनता जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गौ माता की हम सेवा करें। अब मुझे बताइए, गौ माता की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? करेक्ट, गुड फूड, गुड फीडिंग। हम गाय को खिलाकर, कैसे खिलाएंगे? तो घर की जो पहली रोटी होती है वो गौ माता की होती है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, जब भी मम्मी पहली रोटी बनाते हैं तो वो गौ माता को खिलाना चाहिए। तो कितने लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाएंगे? यस, 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 वेरी गुड। सभी लोग खिलाने वाले हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या खिलाने वाले हैं गौ माता को? ग्रास, वेरी गुड, ग्रास उनको खिलाने वाले हैं। और भी, जैसे हमारे कई बार घर में सब्जी बनती है, तो सब्जी बनने पर जो उसके जो ग्रीन वेजिटेबल रहते हैं, तो जो चीज हम नहीं खाते हैं ना, तो वो चीज जो पत्ते हुए ये सारी चीजें इकट्ठे करनी चाहिए और गौ माता को दे के आनी चाहिए। पानी पिलाकर, वेरी गुड, वाटर हम उनको दे सकते हैं। अनाज भी हम उनको दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं। हम उन्हें थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं, या उनको कई बार कैसे आप अगर हाथ फेरेंगे तो उनको अच्छा लगता है। हाँ, वेरी गुड, गुड़ देकर, फ्रूट्स देकर, ब्रश करके उनको, वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, गाय इतनी समझदार होती है कि वो कभी किसी को यूं ही नहीं मारती है या कुछ ऐसा नहीं करती है। मेरा जो बेटा है वो 2 साल का है, आप लोग जानते हैं, छोटा सा दर्श। वो जाता है गाय को रोटी देने के लिए, वो अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाता है। और कोई भी गाय उसके हाथ को कट नहीं करती है। वो उनके मुंह में तक हाथ दे देता है लेकिन वो कट नहीं करती है। वो खड़ा हो जाता है, उनको खिलाता है, कभी कट नहीं करती है। हमारी इस्कॉन मायापुर में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग गायों को काटने के लिए कसाई खाने में लेके जा रहे थे। तो वहीं पर एक महाराज थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो गायों को भर के लेके जा रहे हैं, तो ये कसाई लोग हैं, गायों को काटेंगे और काटने के बाद उनके मांस को बेचेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप इसको बेचो मत, आप ये गाय हमको दे दो। तो उन्होंने बोला हम क्यों दें, उससे हमको पैसा मिलेगा। तो उन लोगों ने, वो महाराज ने पैसे उनको दे दिए और वो गाय ले ली। उनको लगता था कि वो गाय दूध नहीं देती। फिर उन्होंने गायों की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। फिर उन्होंने देखा कुछ समय बाद वो गाय जो है सब दूध देने लगी। तो गाय इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी माता कभी बूढ़ी हो जाएंगी तो क्या हम उन्हें कसाई खाने में छोड़ के आएंगे? अगर दूध नहीं देंगी तो क्या हम उन्हें कसाई खाने में छोड़ के आएंगे? कभी नहीं छोड़ के आएंगे। हम हमारी माता से प्रेम करते हैं, वैसे ही हम गाय से प्रेम करते हैं। तो आप में से, हाँ, इसको बिल्कुल, गौशाला इज मेड विद दीज गांव। तो अभी आप मुझे बताओ कि लोग गायों को कसाई खाने में क्यों छोड़ के आते हैं? कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज? क्यों छोड़ के आते हैं? हाँ बिल्कुल, दे गेट मनी, उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। और मनी, वेरी गुड। क्योंकि गाय दूध नहीं देती अभी, वेरी गुड। मांस के लिए, बिल्कुल सही। दे स्टॉप गिविंग मिल्क, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने, अब देखो, दे गिव मिल्क, दे, हाँ बिल्कुल, वो दूध नहीं देती, उनको लगता है वो खराब हो गई है। हाँ, और लोग अपनी टंग के लिए, अर्थात अपनी जीभा के लिए, वो गोमांस, बीफ, है ना, गोमांस को बीफ बोला जाता है इंग्लिश में। वो गोमांस खाने के लिए हम उसको एक व्यापार बना लिया है। तो देखिए, पहले वो क्या करते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते हैं गोमाता को, जिससे आ, वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको जाके कसाई खाने छोड़ के आ जाते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? नो, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एक अपने पास
कुछ एक एक रुपए करके जोड़ना चाहिए, और वो एक एक रुपए करके आपके आसपास में जो भी गौशाला है वहां पर जाके दान देना चाहिए, है ना। जिससे क्या होगा, अगर हम एक एक रुपए भी करके जोड़ेंगे और जाके दान देंगे तो क्या होगा, वो लोग अपनी गायों को कसाई खानों में नहीं बेचेंगे। आप जब, जिससे क्या होगा, उनको पैसे की कमी है तो हमने थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ा और वो गौशाला में दे दिया, जिससे वो गायों को मेंटेन कर पाए, गाय की सेवा कर पाए। हम अपने घर में जो रोटी बनती है वो गाय को जाके खिलाना चाहिए, घास गाय को जाके खिलाना चाहिए, दूध गाय को देना चाहिए। दूध या फिर जो भी आइटम्स है वेजिटेबल जो आप लोगों ने सब लिखा, ये सारी चीजें हमें गाय को देना चाहिए। ठीक है। हाँ, किसी ने लिखा है, बट प्रभु जी सम पीपल देन ऑल्सो डू द सेम इवन आफ्टर गिविंग डोनेशन। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर ये दान करना है और किसको दान करना है। और आप कहीं पर भी देके आ जाएंगे तो वो लोग ऐसा करेंगे, तो हमको समझना पड़ेगा। आप उन्हें रोटी जाके खिलाइए गाय को, आप खुद अपने हाथ से घास खिलाइए, तो वो कैसा करेंगे आपसे। यस, इस स्कूल शुड हैव ए बॉक्स टू कलेक्ट रोटी, एवरी स्टूडेंट शुड। देखिए, स्कूल करे या ना करे, लेकिन हमें करना चालू करना चाहिए चीजें, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ओके। तो ये हमारी गौ माता के लिए हुआ। तो आप लोग छोटी छोटी लक्ष्मी इकट्ठी कीजिएगा, एक एक दो दो रुपए सही, लेकिन गाय माता के लिए पैसा इकट्ठा कीजिएगा, रोटी दीजिएगा, है ना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखना, ऐसा बताया जाता है कि गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दूध से बहुत सारी डिसीज खत्म हो जाती हैं, और गाय माता का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, वो जीवन भर हमें दूध देती हैं। करेक्ट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, कितने माता हो गई हमारी कंप्लीट, जल्दी बताइए, कितनी माता कंप्लीट कर ली हमने अभी तक। 3। अब हम बात करते हैं, हमारे जो टीचर अर्थात गुरु पत्नी होती है उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि जो व्यक्ति, मतलब पहले सब लोग गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। जैसे भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे, तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में वो रहकर उन्होंने पढ़ाई की। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई के बाद उन्हें खाने की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो सारे खाने का प्रबंध कौन करता है, गुरु माता, गुरु की पत्नी। वो सभी बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, और अपने बच्चे जैसा प्रेम करती हैं। क्योंकि गुरुकुल में क्या होता है, माता पिता अलाउ नहीं होते हैं, तो वहां पे बच्चे को कौन सुलाएगा, कौन उन्हें खिलाएगा पिलाएगा, तो गुरु माता। इसलिए गुरु माता का सदा ही सम्मान करना चाहिए। तो जो भी आपके टीचर्स हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, तो उनकी सबकी जो पत्नियां हैं वो सब आपकी माता हैं, और उनका सम्मान करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो फीस, हम फीस भरते हैं इसलिए हमको सिखाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे हार्ट में ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। वो फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा, जैसे उनके भी बच्चे हैं, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उनके यहाँ खाना कैसे बनेगा, तो इसलिए वो फीस लेते हैं। लेकिन हमें सदाई उनका सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु का भी और गुरु माता का भी। ओके। तो ये हमारी हुई फोर्थ मदर। अब हम चलते हैं फिफ्थ मदर की तरफ। वो होती है ब्राह्मण की पत्नी। तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हमारे घर पे आते हैं, शुभ कर्म में आते हैं या अशुभ कर्म में आते हैं, और वो अलग अलग तरीके से कर्म कराते हैं, तो उनकी पत्नी ब्राह्मणी भी हमारी माता होती है। ओके। और हमें भी सदा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आते हैं और हमें संस्कार सिखाते हैं। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। ठीक है। अब ब्राह्मण की पत्नी की बात, राजा की पत्नी। राजा की पत्नी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ऐसा बताया जाता है, पहले राजा होते थे, वो अपनी प्रजा की देखरेख करते थे, उनका हर तरीके से ख्याल रखते थे। तो वो हर तरीके से उनका ख्याल रखते थे। एक मिनट दीजिए। तो हर तरीके से उनका ध्यान रखते थे। तो उनकी जो पत्नी होती है, रानी जिसको हम लोग बोलते हैं,
वो भी एक माता की तरह ही कार्य करती हैं। और लास्ट, धात्री अर्थात नर्स। तो हमारी देख रेख केवल हमारी माता ही नहीं करती है, हमारी देख रेख और भी बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, तो मम्मी जॉब पे जाती है, पापा जॉब पे जाते हैं, तो बुआ या दादी या ये सब लोग बच्चे की केयर करते हैं। तो ये भी माता के तुल्य हैं, ये सभी हमारी माता के तुल्य होती है। चाची, वेरी गुड, कुंज ने बहुत अच्छे लिखा है, चाची भी, ये भी आपकी माता के तुल्य ही है। वो, हमें उन्हें माता की तरह ही सम्मान करना चाहिए। नानी, वेरी गुड। ताई जी, वेरी गुड वेरी गुड। मौसी जी, एक्सीलेंट। ये सभी लोग जो हैं, ये सभी हमारी माता के तुल्य, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ओके, तो अभी हमारी कितनी माता कवर हो गई? 6 और 7? 7, वेरी गुड। हाँ, ये क्वेश्चंस में मैं आपके बाद में लूंगा, है ना? क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, है ना आदित्य? बाद में क्वेश्चन करना है ना? लेकिन आपने बोला है तो मैं आप बता देता हूँ, प्रभु जी, विच मदर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट? सारी मदर की इंपॉर्टेंस है, सारी। ओके, तो अभी हमारी ये 7 मदर्स का मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टोरी टाइम पर, ठीक है? स्टोरी सुनेंगे एक और? कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, तो एक बार की बात है, एक अंग्रेज व्यक्ति था, और वो अंग्रेज आ, उसको लगता था कि जो हमारे, मतलब जो अंग्रेज व्यक्ति था, उसको लगता था कि हमारे जो भारत के लोग हैं या ये लोग हैं, ये लोग अंधविश्वास होते हैं, किसी को भी पूजा करते हैं। तो एक बार एक भक्त तुलसी माता को प्रणाम कर रहा था। तो अंग्रेज देख के बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो? ये कोई पौधे को प्रणाम करने वाली चीज होती है? बोला, ये पौधा नहीं है, मेरी माता है। तो अच्छा, ये माता है? तो उसने लेके वो तुलसी के पौधे को उखाड़ दिया, लो मैंने तुम्हारी माता को उखाड़ के फेंक दिया। तो बोलता है, अरे, उनको थोड़ा दुख लगता है मन में। दूसरे दिन वो व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति, फिर मिलता है। तो ये व्यक्ति ने फिर एक थोड़ा सा चालाकी की। वहां पर एक खुजली का पेड़ था, आप जानते हैं ना, एक पेड़ आता है जिससे टच करने से खुजली हो जाती है। तो उसने वो खुजली के पेड़ को प्रणाम किया, और बोलते, मैं अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम कर रहा हूँ। तो वो अंग्रेज व्यक्ति बोलता है, अरे तुम अंधविश्वासी हो, तुम किसी को भी प्रणाम करते हो, तुम इस पेड़ को प्रणाम कर रहे हो, लो मैं इसको उखाड़ के फेंकता हूँ। तो उन्होंने वो पेड़ को ऐसा उखाड़ा। अब वो था खुजली का पेड़, है ना? तो वो हाथ में लग गई, तो हाथ में खुजली हुई, तो उसने ऐसे कंधे पे की, तो कंधे पे खुजली होने लगी। तो उसने मुंह पे की, तो मुंह पे खुजली होने लगी। तो इससे इधर इधर की, तो पूरे शरीर में अब उसको खुजली होने लगी। तो वो अंग्रेज चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बोल तो वो व्यक्ति बोलने लगा, अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैं अपने पिता को प्रणाम कर रहा हूँ, और आपने क्या किया? आपने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया, अब आपको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोलने लगा, बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे इस बीमारी से मुझे बचाओ, मुझे इतनी खुजली हो रही है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है। बोला, आपने पिता को कष्ट पहुंचाया है, तो आप माता से क्षमा मांग सकते हैं। बोला, कैसे माता से क्षमा मांगे? बोला कि आप जाओ और गो माता के गोबर को पूरे शरीर पे लगाओ, और गो माता की यूरिन अर्थात गोमूत्र से पूरा स्नान करो। जब आप ऐसे स्नान करोगे तो आपकी खुजली सही हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने पूरे शरीर में गोमूत्र लगाया, और गोबर लगाया, गोमूत्र लगाया, और उसकी फिर जो खुजली थी वो सही हो गई उससे। तो कई बार लोगों को लगता है अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। गाय के गोबर, यूरिन में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो अच्छे से हमें हेल भी कर देती है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम अंधविश्वास में। अब तुलसी का पौधा जो है वो भी इतना बहुमूल्य होता है, और तुलसी का जो पौधा है वो सदा ही हम पे कृपा करता है, उसमें से हमेशा ऑक्सीजन निकलती है ना? पौधे से भी कितनी चीजें मिलती है ना हमें।
और स्पेशली तुलसी से तो, जो कि भगवान को भी अति प्रिय है। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे पजल्स पर। ओहो, पजल्स, चलिए आप लोग तैयार हैं? सॉरी, मुझे थोड़ा ये टेढ़ा फोटो आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा ना। तो हम ये पजल्स सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये पजल्स कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर जो दिख रहा है 7 मदर्स, इसमें 7 मदर्स के नाम आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, पहला पॉइंट जो है, वो पहला पॉइंट है, वाइफ ऑफ गुरु, क्या बोलते हैं उनको? वाइफ ऑफ गुरु को। हम्म, वाइफ ऑफ गुरु, गुरु माता या गुरु पत्नी? वेरी गुड, गुरु माता या गुरु पत्नी इसको एक्चुअली बोलेंगे यहाँ पर, गुरु पत्नी आएगा। ओके, तो पहले में जो डाउन आपको लिखना है, गुरु पत्नी, ठीक है। फिर डाउन डाउन को पहले हम लोग भर रहे हैं, फिर इसके बाद सेकंड भरेंगे। तो सेकंड, देखिए दूसरे नंबर का ये रहा, इसमें बॉर्न फ्रॉम हर बॉडी, जिसके शरीर से आप पैदा हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको? मदर, वेरी गुड। हार्दी अर्थ नहीं, मदर, स्वयं माता जिसको बोलते हैं, हाँ मदर, MOTHER, मदर यहाँ पे लिखिए, वेरी गुड। आत्म माता है ना, तो यहाँ पे आएगा मदर, सेकंड में मदर आएगा। थर्ड, थर्ड नहीं सॉरी, फिफ्थ पे चलते हैं, फिफ्थ भी डाउन में है, तो फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ है किंग्स वाइफ, किंग्स, राजा की पत्नी, क्या बोलते हैं उसको? क्वीन, वेरी गुड। तो QUEEN, क्वीन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मैं आपको भेज दूंगा, चिंता मत करो, अभी आप इसके केवल आंसर जान लो। क्वीन, वेरी गुड। ओम, यहाँ लिखकर भेजो बेटा, ये कुछ बनाओ मत, है ना, कि क्वीन कैसी दिखती है। ओके, अब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, हमको लिखना है यार, है ना, लेफ्ट टू राइट। अब चलते थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पे है गिव्स मिल्क, जो हमको दूध देती है, काउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, आप लोग बड़े स्पीड में बता रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पे चलते हैं, ये रहा फोर्थ, द वन हु हेल्प्स इन अपब्रिंगिंग एंड सर्व द पेशेंट, जो हमको आगे बढ़ाने में, मतलब जो हमारे पालने पोसने में हेल्प करती है, और साथ में दूसरों को भी, जब वो बीमार होते हैं तो उनकी रक्षा करती। नर्स, वेरी गुड, धात्री, एक्सीलेंट, धात्री नर्स। हम्म, फिर सिक्स नंबर पे चलते हैं, एवरीथिंग वी हैव इज कमिंग फ्रॉम हर। बिल्कुल सही, अर्थ। वेरी गुड, अर्थ, पृथ्वी माता। सेवेंथ लास्ट, द वाइफ ऑफ ब्राह्मणा, ब्राह्मण की पत्नी, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण पत्नी। वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप सभी लोगों को सारी चीजें याद है। अब हम लोग अलग अलग चीजों पे चलते हैं, और भी चीजें हम लोग देखते हैं, नंबर 79 पे देखते हैं। पेज नंबर 79, ये सारी चीजें मैं आपको भेजने वाला हूं, उससे पहले पेज नंबर ये 79। ओके, हमको ये मैच द फॉलोइंग भरनी है। दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहला कॉलम ए का
काउ यूरिन, 1 का F, क्योर सेवरल डिसीज, वेरी गुड, ठीक है, F सही है। काउ डंक, सेकंड, काउ डंक, डी पंचगव्य नहीं, बी नहीं है। ई, वेरी गुड, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल हमने बताया था कि लक्ष्मी जी भी उसमें निवास करती हैं। ई, वेरी गुड। बुल, सी, मतलब थर्ड का क्या होगा? थर्ड का सी नहीं, थर्ड का डी, एक्सीलेंट हार्दिक, वेरी गुड, डी फादर है, ओके। काउ, फोर्थ का, फोर्थ फोर्थ का सी मदर है, बिल्कुल। प्रणब गुप्ता, आप टी क्या लिख रहे हो बेटा? टी क्या होता है ये? डोंट डू लाइक दिस, ओके। फिफ्थ, मेडिसिन फ्रॉम काउ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, पंचगव्य इसको बोलते हैं। गाय का, देखिए, गाय से, गाय का गोबर, गाय की यूरिन, और गाय मतलब ये दूध है, दही है, ये घी है, पंचगव्य में आ जाते हैं। दूध, दही, घी, गोबर और यूरिन। काउ, काउस मिल्क, शार्प ब्रेन, ए वेरी गुड, आप लोगों ने सही लिखा है सबने। तो उससे हमारा जो ब्रेन होता है वो शार्प होता जाता है। अब हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी देखेंगे जिससे हम गाय के पास में आ सकते हैं। तो ये 78, जिसमें आपको टिक करके बताना है कि सही एक्टिविटी है या नहीं है। जैसे डेली ड्रिंकिंग काउस मिल्क, क्या आप इससे गाय से कनेक्टिविटी बिठा लेंगे? यस, वेरी गुड, ओके। सेकंड, हमेशा, मतलब ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल टू मदर काउ व्हाइल ईटिंग आइसक्रीम, कर्ड, मिल्क, है ना? तो यस, ओके, ये भी सही है। सेवेंटी नाइन, ये रहा, ओके। अरे, 79, 79 में और लिखा हुआ है बेटा, सी, नेवर टू ईट बीफ, काउस फ्लैश, क्या गाय का मांस कभी खाना चाहिए? नो, वेरी गुड, नो, कभी नहीं खाना चाहिए। इवन ये बताओ, क्या कोई सा भी मांस खाना चाहिए क्या? नो, कभी नहीं खाना चाहिए, वेरी गुड। और फिर डी है कि गैदरिंग मोर नॉलेज अबाउट अवर मदर काउ फॉर द वेल बींग, तो मदर काउ के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रजनी, आप लिख रहे हो नो, नो किसके लिए लिख रहे हो? अच्छा, पहले वाले के लिए लिख रहे हो कि हाँ, कभी वो मांस नहीं खाना चाहिए, ओके। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए जिससे मदर काउ से हम क्लोज आ सकें। ठीक है, तो और ये सारी चीजें आप लोग भर लेना, है ना? ये मैं आपको सारे पेजेस सेंड कर दूंगा। मदर काऊ की मैं एक और स्टोरी आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही, और उन्होंने कांटेक्ट नंबर के साथ ये स्टोरी दी है। ये स्टोरी है अमरावती महाराष्ट्र की, और उन्होंने कांटेक्ट नंबर दे के बताया है। उन्होंने बताया है कि एक बार की बात है, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था रवि। अब ये रवि के पास में एक बूढ़ा व्यक्ति आया
और वो बूढ़ा व्यक्ति गाय को खींच के लेके जा रहा था। तो रवि ने देखा, अरे क्या हुआ, आप इस बूढ़ी गाय को, मतलब आप बूढ़े व्यक्ति हो, आप इस गाय को कहाँ खींच के लेके जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कसाई खाने में लेके जा रहा हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता है और ये गाय तो बूढ़ी हो गई है, ये बस केवल खाती है और कुछ देती नहीं है। तो रवि को थोड़ा तरस आया, बोला अरे गाय को ऐसा कर रहे हैं, तो उसने उसने रवि ने उठा के उनको 200 रुपए दे दिए। बोला ये आपकी गाय की कीमत है? बोला हाँ। वो 200 रुपए लेके बूढ़ा व्यक्ति चला गया और रवि ने अपने ही आंगन में उस गाय को पाल दिया। भले ही वो दूध नहीं देती थी, लेकिन रवि उस गाय की बहुत सेवा करता था, हमेशा ध्यान रखते थे, तो खिलाते थे पिलाते थे, अच्छी सेवा करते थे। उस समय उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। अब कुछ समय बाद उनको बच्चा हुआ, बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ तो जो बेटा था वो मृत था। डॉक्टर ने बताया ये तो मृत बच्चा है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को बाहर रखा और वो पत्नी की कुछ ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हो रही थी, तो उसको देखने के लिए चले गए। जो गाय बाहर थी वो घूम रही थी, उसने उस बच्चे को चाटना चालू किया। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो बच्चा रोना चालू कर देता है। तो गाय के चाटने से वो रोना चालू कर देता है, और जब डॉक्टर सुनते हैं तो उनको लगता है अरे ये कैसे संभव है, ये तो बच्चा मृत था, ये कैसे, ये जान कैसे आ गई? तो ये रियल इंसिडेंट है। और जो मैंने आपको ये स्टोरी भेजी है वहां पर इनके कांटेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। वो बच्चा आज 20 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है। और उन लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये जीवंत घटना हुई है कि गाय की कृपा से मेरे पुत्र को जीवन प्राप्त हुआ है। तो सोचिए अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो हमको भी कितनी सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो आप में से कितने लोग गाय की सेवा करना चाहेंगे? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे करना चाहेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके। हम्म। अच्छा, कितने लोग गाय का मांस खाना चाहेंगे? कोई है? नो नो नो, वेरी गुड, कोई नहीं। इसने लिखा ये जब पहले के लिए, हाँ नेवर। और दूसरों को भी मना करना चाहिए कि नहीं हम ये गलत काम नहीं करेंगे। ओके। अब जल्दी से मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। आप मॉल में कुछ खरीदने के लिए जाते हो, अब वहां पर आपको एक प्लास्टिक का डिस्पोजल मिलता है और एक कागज का डिस्पोजल मिलता है, आप कौन सा लोगे? पेपर का, वेरी गुड, है ना। डिस्पोजल अगर हम वैसे लेंगे प्लास्टिक का तो वो हमारी मदर अर्थ के लिए ठीक नहीं होगा। ओके। फिर वहां पे एक और है, जो जो कागज के बॉक्स में ग्रीन टी रखी हुई है, और एक और जो है वो प्लास्टिक के या थैली में रखी हुई है, तो आप कौन सी वाली लेंगे? पेपर, वेरी गुड। अब वहां पे दो बोतल्स रखी हुई हैं, एक है जो प्लास्टिक की बोतल है और दूसरी है रीयूजेबल बोतल है, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? रीयूजेबल, वेरी गुड वेरी गुड। वहां पर एक पॉलीथन रखी हुई है, पॉलीथन का बैग रखा हुआ है, और एक कागज का बैग रखा हुआ है पेपर का, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? पेपर बैग, पेपर, वेरी गुड। अब एक घी रखा हुआ है पॉलीथीन के अंदर, और एक घी रखा हुआ है टीन जो होता है ना, टिन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? टिन वाला, वेरी गुड। इस तरीके से हम मदर मदर का सॉरी मदर अर्थ को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो अब हम लोग अपने मेडिटेशन पे चलते हैं। कल याद है हम लोगों ने 25 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोला था। तो अब हम पहले मेडिटेशन करेंगे और फिर हमारा लास्ट श्लोका। ओके। आप सब रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? तो सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट हो जाइए। हम्म। वेरी गुड, सब लोग बैठ गए स्ट्रेट। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधा रखना, हाँ।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अयंक आप बहुत अच्छे से बैठे हो, वेरी गुड। अमोघ आप भी बहुत अच्छे से बैठे हुए हो, कर्तव्य वेरी गुड, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग जिनका वीडियो ऑफ भी है वो भी अच्छे तरीके से बैठ जाइए। अब हम लोग 25 टाइम्स फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। ओके रेडी? तो पहले मैं जैसे ही कृष्ण चैतन्य बोलूंगा वो आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे, फिर हम लोग एक साथ 25 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। ओके? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब हम एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हाँ, जब मैं 3 बोलूंगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सभी लोग एक आंखें बंद करो और एक जोर से लंबी सांस अंदर लो और उसे छोड़ दो। एक बार फिर सांस भरो और छोड़ दो। एक लंबी सांस धीरे से छोड़। ओके, चलिए। तो कैसा लगा आप लोगों को?
कैसा लगा? वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड, नाइस, हेवन, ओके, वेरी नाइस, हैप्पी, ओके, सुपर। नाउ अब हमारा टाइम आता है जब हम लोग अपना श्लोक याद करेंगे। हम्म, ठीक है। आप सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये बहुत ही इजी श्लोक है। अभी आपने 7 माताओं के नाम देखे थे, हमने उसको अब श्लोक में लिख दिया है जिससे आप लोगों को याद रहे। देखो, आपको याद है, आत्म माता मतलब अपनी मम्मी, गुरु पत्नी मतलब स्पिरिचुअल मास्टर की वाइफ, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, राज पत्नी का अर्थात राजा की पत्नी, धेनुर अर्थात गाय, धात्री अर्थात नर्स, पृथ्वी, सप्तेत मात्र, स्मृत। ओके, हम लोग याद करें इससे? आप लोग तैयार हैं याद करने के लिए? है ना? चलो, प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा, आप लोग जानते हैं। मैं एक बार बोलूंगा, आपको 3 बार बोलना है, हाफ हाफ पार्ट में हम बोलते चलेंगे, ठीक है? और मैं जानता हूं आप लोग बहुत क्लेवर है, आप अभी से याद कर लेंगे। ओके। आत्ममाता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेत्व मात्र स्मृता। ओके, अब मैं एक लाइन को पढ़ूंगा, आपको उसे 3 बार पढ़ना है। आत्म माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजा पत्नी का। वेरी गुड। मैं सेकंड लाइन पढ़ूंगा, आपको उसे 3 बार रिपीट करना है। धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेत्व मात्र स्मृता। ओके, अब मैं पूरे श्लोक को एक बार पढ़ूंगा, आपको 3 बार पढ़ना है। ओके। आत्ममाता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेत्व मात्र स्मृता। ओके, अभी आप लोग एक बार मन में खुद बोल के देख लीजिए।
आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तत्व मातर स्मृतः। ओके, नाउ अब हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को याद हुआ। वेरी गुड। अर्ना, अर्ना आचार्य, ओके मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस अर्ना। आत्ममाता गुरु माता। आत्ममाता गुरु पत्नी। हाँ, आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्निका। धेनुधात्री धेनुधात्री तथा पृथ्वी सेमुतेत मातर सत्ना। सप्तेत मातर स्मृता। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हर्ष ठाकुर अनम्यूट करो अपने आप को। हर्ष, आपने हैंड रेस किया है ना? अनम्यूट करो अपने आप को हर्ष। बोलो हर्ष। हर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, खुशी अपने आप को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हाँ, आत्ममाता आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुधात्री तथा पृथ्वी मातृ सप्तेत मातृ स्मृता। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। ओके, जिन जिनका हो गया है वो अपने हैंड डाउन करते जाओ। कुंज, अपने आप को अनम्यूट करो। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निया धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तेत मातृ स्मृता। वेरी गुड। ओके, आदित्य अपने आप को अनम्यूट करो और वीडियो कॉल खोल के बोलो। देख कर बोल रहे हो या बिना देखे बोल रहे हो? हाँ प्रभु जी। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निया धनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तता मात्र स्मृतः। धेनुधात्री तथा पृथ्वी, धेनुधात्री पृथ्वी। ठीक है, वेरी गुड। जिन जिनका हो गया है वो अपना हैंड डाउन करो। ओके, सिद्धांश अपने आप का आपका वीडियो ऑन करो, तभी बोलना। आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धनुधात्री तथा पृथ्वी मातर सप्तेत माता। ओके, वेरी गुड। लेकिन धेनु है ना, ऐसे धेनुर बोलना। ओके, देखिए जिसका वीडियो ऑन नहीं है उसे हम मौका नहीं देंगे और आंखें बंद करके आपको श्लोक बोलना है, ठीक है? जिसका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिएगा अपने। पवित्र अनम्यूट करो अपने आप को। आइस क्लोज करो, आइस क्लोज करके बोलो। हरे कृष्णा। हाँ पवित्र बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है पवित्र। आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेत मातृ स्मृतः। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मुस्कान आपने बोल दिया या आपका बाकी है? अपने आप को अनम्यूट करो मुस्कान। क्या आपका? नहीं।
आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी मातर स्मृतः। सप्तेत्व मात्र सात है ना। वेरी गुड। ओके पद्माक्षी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेत मात्र स्मृता। वेरी गुड। ओके सत्यजीत वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो फिर बोलना। अनम्यूट करो सत्यजीत अपने आप को। आत्ममाता गुरुपत्नी ब्रह्मणी राजपत्निया धेनुधात्री तथा पृथ्वी अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो और वीडियो ऑन करने के बाद आईज क्लोज कर दीजिए, सुनाओगे। ओके अथर्व। यस अथर्व। आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्निया धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सपत मातृ स्मृतः सप्तेत मात्र। वेरी गुड वेरी गुड अथर्व। देखिए जो लोग कृष्णा सर जो लोग ऑडियो में सुनाएंगे उनका नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं कि वो लोग देखकर बोल रहे हैं या बिना देखे बोल रहे हैं। करेक्ट। तो आप लोग को वीडियो ऑन करना है, आईज क्लोज करनी है और उसके बाद बोलना है। ओके श्री सत्यजीत आप तो हम नहीं सुनेंगे, आप ऑफ करके बोल रहे थे। ओके और कौन रह गया है, और कौन सुनाना चाहेगा श्लोक? हर्ष तुम अगेन ट्राई करोगे? तुमने हैंड रेस कर रखा है, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा, पहले अनम्यूट करो। अभी आप सुनाएंगे, आप म्यूट हो, अभी अनम्यूट करो। हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, है ना? शायद देखो फोन ट्राई करना, आपका कुछ इशू है क्या? ओके तो बाकी भक्त लोग कब सुनाएंगे? श्रीमन नारायण क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं हुआ? देखिए मैं नया श्लोक लेके आया आपके लिए, कि बहुत सारे श्लोक सबको याद थे इसलिए वो खटाखट बोल रहे थे। अभी मैं नया श्लोक लेके आया, इससे पता लगेगा आपको कि आप यहाँ पे 2 मिनट में याद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर भी इतने सारे बच्चों ने सुनाया, वेरी गुड। ओके नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन। अब किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस करो, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न। ओके आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक है, अथर्व ने हैंड रेस किया है। अथर्व अनम्यूट करो, बोलो क्या प्रश्न है। अनम्यूट करो। हाँ सर X4 क्या होता है? X4 पहले आप करो, कुछ दिन पहले ढूंढो, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ओके क्योंकि आप एक दिन में, अगर एक दिन ही ट्राई किया ना आपने, अभी आपको और ट्राई करना है, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट में जो भी आप बोलेंगे सब बता दूंगा। ओके 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 सर। हरे कृष्णा सर। ओके पद्माक्षी। प्रभु जी मैंने 11 से 14 तक तो काउंटिंग लिख ली, 15 से 20 तक नहीं आ रही। 11 से 14 लिख ली, बताओ क्या लिखा? 11 से 11, 12 से 12 ज्योतिर्लिंग,
13 से नित्यानंद त्रयोदशी, 14 से नरसिंह चतुर्दशी। ये तो तिथियों के नाम हुए बेटा, ऐसे नहीं करना है। हमने जैसे ऐसा किया था ना, जैसे दो, मान लीजिए दो नित्यानंद प्रभु नित्य गौर निताय हुए, तीन मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हुई, तो आपने जो 12 लिखा कि 12 ज्योतिर्लिंग, दैट इज ट्रू। 13 देखिए 13 क्या है, नंबर्स में क्या हो सकते हैं, 14 नंबर्स में क्या हो सकते हैं। ओके रजनी, अनम्यूट करो अपने आप को, क्या प्रश्न है? आपकी आवाज नहीं आ रही रजनी। रजनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऋषिकेश आपने सही लिखा है, 14 लोग बिल्कुल करेक्ट है। प्रभु जी मेरा मैंने अनम्यूट किया था पर वो अनम्यूट हो नहीं रहा है, मैं दोबारा अनम्यूट करने के लिए आपको, अब करो अनम्यूट, मैंने परमिशन की है यहाँ से, करो अनम्यूट। आप अनम्यूट हो गए हैं, बोलो। फिर आप म्यूट हो गए, रखिए, अनम्यूट किया मैंने, दोबारा करो अपने आप को अनम्यूट। बस हाँ, हो गए, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हरे कृष्णा महामंत्र है तो उसमें हरे कृष्ण बोलेंगे कि हरे कृष्णा? बोथ आर सेम, डोंट वरी, है ना। हरे कृष्णा बोलिए, सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे नाम होता है राधा, है ना, नाम होता है राधा, लेकिन ग्रामर में राधा को राधे, हे राधे ब्रज, है ना, तो राधा को कई बार राधे भी बोलते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम है राधा तो हम बोल रहे हैं राधे, तो वैसे हरा नाम है माता का, उन्होंने बोले हरे कृष्णा। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। अनम्यूट करो अपने आप को, अमुक अनम्यूट करो, आपने हैंड रेस किया है, पहले अनम्यूट करो अपने आप को। अमुक अनम्यूट करोगे तो ही आपकी आवाज आ पाएगी। मैंने आपको देख लिया, अमुक प्रताप सिंह राठौर, अनम्यूट करो पहले अपने आप को, पूछो क्या प्रश्न है आपका। सर गुरुजी, राम जी वनवास क्यों गए थे? राम जी वनवास इसलिए गए थे क्योंकि उनकी माता ने उनके पिता से कुछ वरदान मांगे थे। जैसे कैकेयी माता ने वरदान मांगे थे कि राम जी को 14 साल का वनवास दीजिए, मेरे पुत्र जो भरत है उसे राज सिंहासन पर बिठाइए। इसलिए राम जी अपनी माता का जो उन्होंने पिता से वरदान मांगा था उसे पूर्ण करने के लिए वनवास गए थे। और दूसरी बात है, शास्त्रों में बताते हैं क्योंकि रावण का वध करना था इसलिए गए थे। ठीक है, ओके ओके, सभी के प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आपको भेज दिया है, और कलरिंग के लिए भी मैंने एक अर्थ का पिक्चर भेजा है, तो आपको उसको बनाना है और उसको कलरिंग करना है। ओके, और इतने सारी मैंने शीट्स भेजी हैं, ये सारी शीट्स कंप्लीट करनी है आपको। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं देखूंगा कि क्लास पॉसिबल है या नहीं है। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं उस समय ट्रेवल कर रहा हूँगा, तो अगर आफ्टरनून में रहेगी तो आप में से कितने लोग आफ्टरनून में अटेंड कर पाएंगे? जस्ट टाइप करके बताइए मुझे कितने लोग अटेंड कर पाएंगे। यस यस यस, बहुत सारे लोग कर पाएंगे। तो मैं देखता हूँ, अगर आफ्टरनून में फ्री रहूंगा तो मैं आपको व्हाट्सअप करके बता पाऊंगा, नहीं तो हम लोग फिर संडे को क्लास करेंगे डायरेक्ट। ओके, मोस्टली लोगों ने बोला कि वो कर पाएंगे, बाकी जो है ना, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 1.5 घंटे तक आप बैठे और आपने सारी चीजें ध्यान से सुनी। और आज तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है। आपको सारा होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद उस ग्रुप में भेजना है। और ये वीडियोस भी आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार आप चीजें भूल जाते हैं, तो वीडियोस देखिएगा और उन्हें फॉरवर्ड भी करना। ओके, चलो, हरे कृष्णा।